अगला चीज आता है एप्लीकेशन ऑफ बर्नौलीज इक्वेशन। सबसे पहले एप्लीकेशन जो बर्नौली इक्वेशन का है वो है वेंचुरी मीटर। वेंचुरी मीटर क्या होता है? एक ऐसी डिवाइस है जिसको हम पाइप में यूज करते हैं डिस्चार्ज को नापने के लिए। इट इज यूज्ड टू मेजर डिस्चार्ज थ्रू द पाइप। इससे हम डिस्चार्ज नापते हैं पाइप में से। इसका अगर हम बेसिक प्रिंसिपल देखें, इसमें एरिया को कम किया जाता है। एरिया कम हुआ तो वेलोसिटी बढ़ी, वेलोसिटी बढ़ी तो प्रेशर कम होगा। इसका बेसिक प्रिंसिपल है। होता किस तरीके से वेंचुरी मीटर? इस तरीके से। क्लियर है? ये हमारा वेंचुरी मीटर होता है, कुछ इस तरीके का दिखता है। तो यहाँ पे हमने एरिया को क्या कर दिया? कम कर दिया। एरिया कम हुआ, वेलोसिटी बढ़ी, वेलोसिटी बढ़ी, प्रेशर कम हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? ये है इसका बेसिक प्रिंसिपल। इसके थ्रू जो डिस्चार्ज नापा जाएगा, एरिया 1 यहाँ पे होगा, एरिया 2 यहाँ पे होगा। तो Q इज इक्वल टू A1 A2 अंडर रूट 2GH बटे अंडर रूट A1 का स्क्वायर माइनस A2 का स्क्वायर। ये जो डिस्चार्ज है इसको थ्योरेटिकल डिस्चार्ज बोला जाता है। इसको थ्योरेटिकल डिस्चार्ज इसलिए बोला जाता है क्योंकि हमने इसमें लॉसेस को कंसिडर नहीं किया हुआ है। अगर हम लॉसेस को भी कंसिडर करें तो इसको मल्टीपल करना पड़ेगा, थ्योरेटिकल डिस्चार्ज को मल्टीपल करना पड़ेगा एक कांस्टेंट से जिसे हम कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज बोलते हैं। तो Q एक्चुअल इज इक्वल टू CD इंटू Q थ्योरेटिकल। ये जो है ये हमारा Q थ्योरेटिकल है। समझ आई बात? अगला पॉइंट अगर हम देखें, ये A1 A2 अंडर रूट 2G, H को बाहर कर दो फिलहाल, इसको अलग कर दो। A1 A2 अंडर रूट 2G बटे A1 का स्क्वायर माइनस A2 का स्क्वायर। ये जो है इसको बोलते हैं वेंचुरी कॉन्स्टेंट K। इसको बोला जाता है वेंचुरी कॉन्स्टेंट। तो क्या बचा Q? अगर Q एक्चुअल की बात करें तो CD इंटू K इंटू अंडर रूट H के बराबर हो गया। Q एक्चुअल इज इक्वल टू CD इंटू K अंडर रूट H के बराबर हो गया। जो CD है इसका वैल्यू होता है अंडर रूट H माइनस HL बटे H। क्लियर है यहाँ तक? CD का वैल्यू होता है आपका 0.98। 0.98 क्यों होता है? ये थोड़ा ज़्यादा वैल्यू है। ये इसलिए ज़्यादा वैल्यू रखा गया क्योंकि हम यहाँ पे जो है एट डे लॉसेस नहीं होते। समझ आई बात? थीटा कन्वर्जेंस वाले साइड अगर थीटा देख लोगे वो 22 डिग्री हो जाएगा। इस साइड जो थीटा होगा वो थीटा 22 डिग्री हो जाएगा। क्लियर है? और इस साइड डाइवर्जेंस वाली साइड कितना हो जाएगा थीटा? 5.6 डिग्री। क्लियर है यहाँ तक? और D2 यानी कि डाया जो होगा थ्रोट का वो 1/3 से लेकर 3/4 होता है। किसका? 1/3 से 3/4 ऑफ D1 यानी पाइप का डाया। थ्रोट का डाया जो है वो कितना रखा जाता है? 1/3 से 3/4 ऑफ D1। क्लियर है यहाँ तक? अदरवाइज क्या हो जाएगी? अदरवाइज चांसेस है कैविटेशन होने के। कैविटेशन मतलब यहाँ पे प्रेशर घट जाएगा। किससे कम हो जाएगा? एब्सोल्यूट एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम हो जाएगा। बबल्स बनेंगे। वो बबल्स क्या करेंगे? हाई प्रेशर जोन में चले जाएंगे, वहां बर्स्ट हो जाएंगे। उसी को कैविटेशन बोला था हमने। फेटिग आ जाएगा, वाइब्रेशन आ जाएगा, नॉइज आ जाएगा, उसको कैविटेशन हमने बोला था। इज इट क्लियर? तो वेंचुरी मीटर एक ऐसी डिवाइस है जिसे हम डिस्चार्ज नापते हैं। प्रिंसिपल क्या? एरिया कम कर दिया, वेलोसिटी बढ़ी, प्रेशर क्या हो गया? कम हो गया। क्लियर है? थ्योरेटिकल डिस्चार्ज A1 A2 अंडर रूट 2GH बटे A1 का स्क्वायर माइनस A2 का स्क्वायर। ये थ्योरेटिकल डिस्चार्ज है। अगर एक्चुअल चाहिए कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज से मल्टीपल कर दो। वेंचुरी कांस्टेंट हमने देखा CD का वैल्यू जो है अंडर रूट H माइनस HL बटे H के बराबर होता है। इसका जो वैल्यू होता है 0.98 होता है क्योंकि इसमें एडे लॉसेस नहीं होते। पहली बात। थीटा कन्वर्जेंस 22 डिग्री मिलेगा, डाइवर्जेंस 5.6 डिग्री मिलेगा। जो D2 है थ्रोट का जो डायमीटर है वो 1/3 से 3/4 होना चाहिए डाया ऑफ द पाइप, अदरवाइज कैविटेशन होने के चांसेस है। अगला पॉइंट आता है हमारा इनक्लाइनेड वेंचुरी मीटर विथ डिफरेंशियल मानोमीटर। वेंचुरी मीटर तो है पर उसमें लगा हुआ है हमारा डिफरेंशियल मानोमीटर। समझ आई बात? मान लो पहला हमारा केस निकल के आ जाता है। अगर मोनोमेट्रिक फ्लूइड को हम लिखेंगे G2 से। अगर मोनोमेट्रिक फ्लूइड क्या हुआ? इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी ज्यादा हुई। किससे?
G1 से, यानी जो लिक्विड है, लिक्विड की स्पेसिफिक ग्रेविटी से, जो पाइप में लिक्विड चल रहा है, वो लिक्विड है ये G1। क्लियर है? ये मोनोमेट्रिक फ्लूइड है जिसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी G2 है। ये ज़्यादा है किसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी से? G1 से। तो H को हम निकालेंगे G2/G1 - 1 इंटू एक्स। एक्स क्या है? ये रीडिंग मिलेगी आपको डिफरेंशियल मोनोमीटर में। G2/G1 - 1 इंटू एक्स आपको H मिलेगा। बाकी डिस्चार्ज तो आपको पता है किसके बराबर होता है? CD A1 A2 √2G। √2G H की जगह क्या कर देंगे? G2/G1 - 1 इंटू एक्स, ये H की जगह आ जाएगा। बाकी जो फॉर्मूला थी वही है। और डिवाइड में क्या है? √A1 का स्क्वायर माइनस A2 का स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक? अब दूसरा केस ये है कि G1 ही बड़ा है किससे? G2 से। मतलब स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है लिक्विड की, जो पाइप में चल रहा है, वो ज़्यादा भारी है किससे? G1 से, मोनोमेट्रिक फ्लूइड से। तो यहाँ से जो H निकल के आएगा वो होगा 1 - G2/G1। उसमें क्या था? G2/G1 - 1। समझा ये बात? इस वाले में क्या था? G2/G1 - 1 इंटू एक्स। अगर मोनोमेट्रिक फ्लूइड क्या था? हैवियर था। अब यहाँ पे अगर हैवियर कौन है? लिक्विड जो पाइप में चल रहा है, तो H क्या आएगा? 1 - G2/G1 इंटू एक्स। क्लियर है? डिस्चार्ज किसके बराबर आएगा? CD A1 A2 √2G। H की जगह क्या आएगा? 1 - G2/G1 इंटू एक्स। क्लियर है? बटे √A1 का स्क्वायर माइनस A2 का स्क्वायर। डिस्चार्ज मिल गया आपको। अगली डिवाइस आते हैं जिसको बोलते हैं ऑरिफिस मीटर। ये क्या होता है ऑरिफिस मीटर? ऑरिफिस स्मॉल ओपनिंग को बोला जाता है। ये एक डिस्क जैसा होता है, इसको हम पाइप में इंसर्ट करते हैं। ठीक है? इसको भी हम डिस्चार्ज नापने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसको पाइप में लगाया। कैसे लगाते हैं? परपेंडिकुलर टू द पाइप एक्सिस। जो पाइप की एक्सिस होगी, इस तरीके से ये पाइप है, तो उसमें हम क्या लगा देंगे? इस तरीके से ये लगा देंगे परपेंडिकुलर टू द पाइप एक्सिस। ठीक है? जहां स्पेस की कमी होगी, स्पेस रिस्ट्रिक्शन होगा, वहां पे हम इसका इस्तेमाल करेंगे। दूसरा पॉइंट क्या था? ये जो है ऑरिफिस मीटर, ये सस्ता होता है वेंचुरी मीटर से। यहाँ पे जो हेड लॉस है ये ज़्यादा होता है क्योंकि यहाँ फ्लो सेपरेट होता है। अगर हेड लॉस ज़्यादा है तो CD का वैल्यू कम रखा जाता है। कितना? 0.6। पहले वाले में 0.98 रखा था हमने, क्योंकि लॉसेस नहीं हो रहे थे, एडे लॉसेस नहीं हो रहे थे उसमें। यहाँ लॉसेस ज़्यादा है, CD का वैल्यू कम रखा जाता है। अगला पॉइंट यहाँ पे आता है वीना कॉन्ट्रैक्टा। वीना कॉन्ट्रैक्टा क्या होता है? वीना कॉन्ट्रैक्टा जहाँ पे एरिया फ्लो मिनिमम मिलेगा आपको, उसको वीना कॉन्ट्रैक्टा बोला जाता है। वीना कॉन्ट्रैक्टा पे एरिया यहाँ निकालना डिफिकल्ट हो जाता है। यानी कि जो A2 है एरिया, कहाँ पे? वीना कॉन्ट्रैक्टा, ये निकालना डिफिकल्ट हो जाता है इसमें। इसलिए यहाँ पे और एक टर्म आ जाते हैं जिसको बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ कंट्रैक्शन। ये होता है A2/A0। A0 किसका एरिया है? ये इस ऑरिफिस का एरिया है। समझ आई बात? इस होल का एरिया है। तो कोफिशिएंट ऑफ कंट्रैक्शन आपको मिलेगा एरिया एट वीना कॉन्ट्रैक्टा बटे A0। तो A2 को हम लिख सकते हैं CC इंटू A0 के बराबर। कोई दिक्कत इसमें? तो Q एक्चुअल इसमें भी यही हो जाएगा, CD A1 A0 √2GH बटे √A1 का स्क्वायर माइनस A0 का स्क्वायर। क्लियर है? अगर V एक्चुअल निकालोगे, ये CV कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी इंटू V थ्योरेटिकल, इसके बराबर हो जाएगा। A2 आपको मिलेगा यहीं से ऊपर से, कोफिशिएंट ऑफ कंट्रैक्शन इंटू A0, और Q एक्चुअल कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज इंटू Q थ्योरेटिकल के बराबर होगा। तो कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज जो है ये आपको मिलेगा कोफिशिएंट ऑफ कंट्रैक्शन इंटू कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी के बराबर। क्लियर है? कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ कंट्रैक्शन इंटू कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी। If area of flow is not reduced after passing through orifice, मान लो एरिया फ्लो रिड्यूस नहीं हुआ, मतलब वीनो कॉन्ट्रैक्टा नहीं बना, तो जो एरिया वीनो कॉन्ट्रैक्टा पे होगा वही तो A0 के बराबर हो जाएगा। इसका मतलब कोफिशिएंट ऑफ कंट्रैक्शन किसके बराबर था? A2/A0, दोनों बराबर है, मतलब कोफिशिएंट ऑफ कंट्रैक्शन तो 1 आ जाएगा। कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज किसके बराबर था? CC इंटू CV। CC का वैल्यू 1 है, ये CV के बराबर हो जाएगा। इज इट क्लियर? कब केस है? अगर एरिया फ्लो रिड्यूस नहीं हुआ आफ्टर पासिंग थ्रू द ऑरिफिस। अगला पॉइंट आता है एट वीना कॉन्ट्रैक्टा। वीना कॉन्ट्रैक्टा पे स्ट्रीमलाइन अगर स्ट्रेट हुई तो पीजोमेट्रिक हेड जो है वो वहां पे कांस्टेंट मिलेगा थ्रू आउट। क्लियर है ये वाला पॉइंट भी? अगला पॉइंट देखते हैं।
अगला पॉइंट है हमारा नोजल मीटर। नोजल मीटर क्या होता है? ये इस तरीके से दिखेगा आपको। ये ट्रंकेटेड फॉर्म ऑफ वेंचुरीमीटर होता है। क्या होता है? ट्रंकेटेड फॉर्म ऑफ वेंचुरीमीटर। यहाँ पे कोई डाइवर्जिंग पोर्शन नहीं मिलेगा आपको। ये सिंपलर देन वेंचुरीमीटर होता है, मतलब इसको इंस्टॉल आप इजीली कर सकते हो। क्लियर है? नोजल मीटर ट्रंकेटेड फॉर्म होता है। यहाँ से आपको कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन क्या मिलेगा? 1 के बराबर। कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी के बराबर होगा इसमें। तो जो डिस्चार्ज है वो किसके बराबर होगा? CD A1 A2 अंडर रूट 2GH बटे A1 का स्क्वायर माइनस A2 का स्क्वायर। पर यहाँ पे जो H होगा वो X इंटू G2 बाई G1 माइनस 1 के बराबर होगा। क्लियर है? अगली डिवाइस आती है, उसको बोला जाता है एल्बोमीटर। एल्बोमीटर से हम मेजर करते हैं डिस्चार्ज। क्लियर है? कब? व्हेन लिक्विड मूव्स अलोंग पाइप बेंड। जब एक लिक्विड पाइप बेंड के अलोंग मूव करेगा तो हम एल्बोमीटर से उस टाइम डिस्चार्ज निकालते हैं। क्लियर है? जब लिक्विड मूव करता है पाइप बेंड से तो डेवलप हो जाता है फ्री वोर्टेक्स फ्लो। फ्री वोर्टेक्स फ्लो में VR आपको कांस्टेंट मिलेगा। यहाँ पे अगर आप देखो कि R1 ज्यादा है R2 से, अब R1 ज्यादा है R2 से तो V2 आपको ज्यादा मिलेगा किससे? V1 से। समझ आई बात? V2 ज्यादा तो प्रेशर क्या मिलेगा? प्रेशर कम मिलेगा, मतलब P1 आपको ज्यादा मिलेगा P2 से। क्लियर है यहाँ तक? तो जो एक्चुअल डिस्चार्ज मिलेगा CD इंटू A अंडर रूट 2GH के बराबर होगा। A होता है एरिया ऑफ फ्लो। H जो है आपको X इंटू G2 बाई G1 माइनस 1 के बराबर यहाँ भी मिलेगा। अगला आता है पिटॉट ट्यूब या प्रेंडिल ट्यूब। क्लियर है? इससे हम वेलोसिटी मेजर करते हैं एट अ पॉइंट। जब स्ट्रीमलाइनर्स कैसी होंगी? कर्व्ड होंगी। अब जब स्ट्रीमलाइनर्स कर्व्ड होंगी तो पीजोमेट्रिक हेड आपको कांस्टेंट नहीं मिलेगा। यहाँ ये जो इसका ये है, ये गोल गोल रखा जाता है। क्यों रखा जाता है? इन ऑर्डर टू अवॉइड द फ्लो सेपरेशन। इसमें होल्स भी रखे जाते हैं शाफ्ट में ताकि स्ट्रीमलाइनर्स क्या हो जाएं? पैरेलल हो जाएं। क्लियर है? अगला पॉइंट आता है हमारा, वो है H जो मिलेगा यहाँ V स्क्वायर बाई 2G के बराबर मिलेगा। V इज इक्वल टू अंडर रूट 2GH के बराबर होगा। Q एक्चुअल जो है ये CV इंटू V के बराबर मिलेगा। कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी इंटू V के बराबर CV इंटू अंडर रूट 2GH। CV का वैल्यू कितना है? 0.99। लास्ट में आता है पिटॉट ट्यूब। पिटॉट ट्यूब से हम क्या मेजर करते हैं? वेलोसिटी ऑफ फ्लो, जब सेक्शन कैसा हो? स्ट्रेट हो। क्लियर है? अगला पॉइंट, अगर वेलोसिटी हेड यहां से देखोगे, वेलोसिटी हेड आपको मिलेगा, जो रीडिंग आपको पिटॉट ट्यूब में मिली उसमें से पीजोमेट्रिक हेड माइनस करना पड़ेगा, आपको वेलोसिटी हेड मिलेगा। तो H यहाँ पे आपको किसके बराबर मिलेगा? V स्क्वायर बाई 2G। वेलोसिटी जो मिलेगी पॉइंट B पे, पॉइंट B मतलब ये इस तरीके से होता है पिटॉट ट्यूब। ये वाला पॉइंट B है, इसको पाइप में इंसर्ट किया जाता है। ये वाला पॉइंट B है, आपको अंडर रूट 2GH के बराबर मिलेगा। तो V एक्चुअल आपको CV अंडर रूट 2GH के बराबर मिलेगा। CV का वैल्यू 0.98 होता है। अगला आता है एनीमोमीटर। एनीमोमीटर वो डिवाइस होते हैं जिससे हम वेलोसिटी गैस का या एयर का मेजर करते हैं, उसे एनीमोमीटर बोला जाता है। इज इट क्लियर? थैंक यू।